भारतीय रेलवे में एक नया मुकाम हासिल कर लिया है और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो ट्रेन जर्नी है अब काफ़ी सुखद होगी। वंदे स्लीपर के अंदर हम मौजूद हैं और हमारे साथ एनएफआर के सीपीआरओ खुद मौजूद हैं। एनएफआर के सीपीआरओ इन तमाम चीज़ों पर लगातार नज़र रखते हैं। आइए सीधा उन्हीं से बात करते हैं। सर, जब हम इस तरीके के ट्रेवल की बात करते हैं, खास तौर पर वो भी नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्या कहेंगे इसको लेकर? जी, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है पूरे पूर्वोत्तर के लिए, क्योंकि हम हमेशा से देखते आए हैं कि कई सालों से जो पूर्वोत्तर का ये कनेक्टिविटी का समस्या रहा है, और अभी हम देख सकते हैं एक के बाद एक जो अति अत्याधुनिक जो सेवाएं हैं वो आ रही है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि साइरांग में आइजॉल मिजोरम की राजधानी में पहली बार रेल पहुंची, और आज ये भारतवर्ष का पहला वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी अब गुवाहाटी के कामाख्या स्टेशन से कोलकाता के हावड़ा स्टेशन तक चलेगी। तो जो प्रधानमंत्री जी हमेशा से बोलते हैं कि पूर्वोत्तर का जो एक्ट ईस्ट वाली बात है वो कहीं ना कहीं हम देखने को मिल रहा है कि किस तरह से प्राथमिकता दी जा रही है इस क्षेत्र को, जो हमेशा से पिछड़ा हुआ रहा था। और यहाँ के लोगों में भी बहुत उत्साह है। आज हम देख रहे हैं कि कैसे जो यहाँ के छोटे छोटे स्कूल के जो छात्र छात्री है वो कितने उत्साहित है। और ज़रूर ये जो बच्चे हैं वो भी प्रेरित होंगे आगे जाके, उनके लिए भी ये एक अच्छा एक एहसास होगा। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा हूँ, जब ये ट्रेन चलेगी, मतलब इसका एक तो बताइए कमर्शियल रन कब से शुरू हो रहा है? दूसरा, ये कितने स्टेशन पर रुकेगी? कितनी लंबी जर्नी होगी? जो मौजूदा ट्रेनें हैं, उनसे कितना कम समय लेगी? हाँ जी, ये जो 900 साढ़े 900 किलोमीटर लगभग की यात्रा है, वो अभी जो ट्रेनें हैं वो 17 से 18 घंटे लेती है, और अब ये 14 घंटे लेगी, यानी कि 3 से 4 घंटा कम हो जाएगा। और इसके अलावा हम जानते हैं, क्योंकि ये वंदे भारत स्लीपर 180 किलोमीटर तक जा सकती है, लेकिन आज के डेट पे क्योंकि हमारे रेलवे ट्रैक अपग्रेड होने जा रहे हैं, और आगे के दिनों में ये और स्पीड इंक्रीज होगी और ये समय और भी कम लगेगा। लेकिन आज के दिन में भी ये 3 से 4 घंटे कम लेती है। साथ ही साथ क्योंकि ये रात्रिकालीन वाला सेवा है कि आप रात शाम को चढ़ गए और सुबह पहुंच गए, तो हालांकि जो हम कहें कि अगर फ्लाइट से हम जाएं तो भले ही समय कम लग सकता है, लेकिन जो ये कंफर्ट है, रात को सो के आप सुबह आराम से पहुंच सकते हो, तो उसका भी एक अपना महत्व है। कहीं होटल का अलग से आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस प्रकार से मेरे ख्याल से ये जो सेवा है कोई भी एयर ट्रेवल्स के बराबरी का मैं मानता हूँ। और यहाँ जो रेगुलर छात्र है, यहाँ से पढ़ने जाते रहते हैं कलकत्ता, कामाख्या माता का दर्शन करने के लिए जो श्रद्धालु आते रहते हैं, उन सभी के लिए एक बहुत अच्छा सुविधा होगी। तो एक अच्छी सुविधा है। सर, एक और चीज़ मैं जानना चाह रहा था कि इस ट्रैक पर जो ट्रेनें अभी एग्जिस्टिंग ट्रेनें हैं, अगर उनकी बात करें, तो वो कितना वक़्त लेती हैं और ये कितना वक़्त लेगी? अभी जो हमारी इससे पहले जो सबसे तेज़ ट्रेन थी सरायघाट एक्सप्रेस, वो करीब 17 घंटे लेती थी, और अब ये 14 घंटे लेगी गुवाहाटी से कोलकाता के बीच में। तो 3 घंटे तो सीधा बचत हो ही रहा है। इसके अलावा भी आगे आने वाले दिनों में और भी बचत होने की संभावना है, क्योंकि हमारे रेलवे ट्रैक्स का जो स्पीड है वो भी बढ़ाने की बात चल रही है, 130 किलोमीटर तक बढ़ाने की, और फिर आगे 160 तक भी जाएगी। तो ये जो सेफ्टी फीचर्स है इस ट्रेन में जो है वो सभी काबिल है कि वो 180 पे चल सके, तो आगे आने वाले दिनों में और भी कम होगा। सर, एक और सवाल पैदा होता है, जब हम इस पूरे के पूरे रूट की बात करते हैं, तो कहीं न कहीं असम का जो इलाका है, या हम कह सकते हैं कि जो उत्तर बंगाल का इलाका है, वहाँ पर हाथियों की समस्या है, हाथियों के कॉरिडोर हैं, तो उसके लिए किस तरीके की आप लोगों ने व्यवस्था की हुई है? जी, ये आपने सही कहा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हालाँकि ये जो ट्रेन है, ये जिस रूट से जाती है वहाँ कोई एलिफेंट कॉरिडोर नहीं है, लेकिन इसके मतलब ये इसके अलावे दूसरे लाइन में हमारे एलिफेंट कॉरिडोर्स है, जिसके लिए कई सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं, जिसमें एक जो एआई बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम का काम चल रहा है। अभी 100 किलोमीटर के आसपास काम हो चुका है, और भी 400 किलोमीटर पे काम तेज़ी से चल रहा है, जो कि 2026 के अंदर अंदर हम कंप्लीट कर देंगे, जिससे कि सारे एलिफेंट कॉरिडोर कवर हो जाएंगे। इसके अलावा हम ये देखने को कई बार मिलता है कि एलिफेंट कॉरिडोर के बाहर भी कई बार हाथी आ जाते हैं, जिसके कारण दुर्घटना होती है। तो हम अब एलिफेंट कॉरिडोर के अलावा भी हम सोच रहे हैं कि जो एआई आधारित कैमराज है, थर्मल कैमरा, जिससे कि रात को अगर हाथी चलती है तो वो थर्मल इमेज जो है वो डिटेक्ट हो जाएगा, तो वो भी हम अभी ट्रायल करने जा रहे हैं, जो कि एलिफेंट कॉरिडोर नहीं है। क्योंकि एलिफेंट कॉरिडोर में हम ऑलरेडी काफ़ी स्टेप्स ले रहे हैं, स्पीड रेस्ट्रिक्शंस भी हमने लगाए हैं, तो तमाम तरीके की काम
काम हो रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में हम ये देख रहे हैं कि एलिफेंट कॉरिडोर के बाहर भी अब हाथियां आने लगे हैं खाने के तलाश में, या इस समय खास करके जो विंटर का समय होता है। तो हम अब इसको और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ऐसे जगहों पे AI कैमरा लगाएं जो कि एलिफेंट कॉरिडोर नहीं है, लेकिन उसके बाहर का इलाका जो है। सर एक आखिरी सवाल है, अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, खासतौर पर जो प्रोजेक्ट है आपके मणिपुर इम्फाल, लोग पूछ रहे हैं मणिपुर इम्फाल कब जुड़ेगा, मिजोरम तो जोड़ दिया आपने, नागालैंड लाइन कब तक पहुंचेगी, मतलब कोहिमा के पास कब तक पहुंचेगी, इन दोनों प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाह रहे हैं। हमारी कोशिश है कि 2028 तक हम मणिपुर का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दें और 2029 तक हम नागालैंड का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दें। लेकिन 2029 तक ये सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, चाहे वो नागालैंड हो या मणिपुर हो या सिक्किम हो। जितने भी हमारे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं वो सब के सब 2029 के अंदर अंदर सारे समाप्त हो जाएंगे। सर 2029, एक यानी एक मणिपुर की अगर हम बात करें तो बड़ा लंबा टाइम, इसका मतलब तो कास्ट बढ़ गई, बहुत सी चीजें ऐसी, वहाँ क्या प्रॉब्लम क्या आ रही, मणिपुर में प्रॉब्लम क्या आ रही कि आप उस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या नागालैंड की अगर हम बात करें। यहाँ पे दो तीन तरीके की समस्याएं हैं। एक जो है कि वहाँ का जो ये भौगोलिक जो पत्थर है वो बहुत ही कमज़ोर पत्थर है, तो वहाँ पे कई बार लैंडस्लाइड्स हो जाती है। जैसे कि एक दो ऐसी घटनाएं भी हुई हैं जहाँ की जो पूरा पहाड़ है वो नीचे आ जाती है और उसके बाद उसको दोबारा से पूरा का पूरा काम करना पड़ता है, तो ये एक चुनौती है। दूसरा है कि टनलिंग में भी इसमें दिक्कत होती है। जैसे कि हार्ड पत्थर जब होते हैं तो टनल्स बनाना आसान होता है, हमारे यहाँ टनल बहुत कम प्रोग्रेस हो पाता है एक दिन में, क्योंकि थोड़ा प्रोग्रेस करने के बाद फिर से उसके प्रोटेक्शन वर्क्स करने पड़ते हैं। और उसके अलावा जो बारिश का समय यहाँ बहुत ज़्यादा रहती है, करीब साल में 7 महीना बारिश रहती है। ऊपर से मणिपुर में बीच में हमारे कुछ दूसरे प्रकार की समस्याएं भी रही थी, सिक्योरिटी इश्यूज़ जो थे, हालांकि अभी दोबारा से काम तेज़ी से चालू हो गया है। तो पूर्वोत्तर में क्योंकि ये तरह तरह की समस्याएं हैं, इसके वजह से समय ज़्यादा लगा है, लेकिन हमको ये मानना पड़ेगा कि जो तेज़ी आई है वो 2014 के बाद से और ज़्यादा बढ़ गई है। जो कि पहले भले ही ये प्रोजेक्ट्स 2008-9 में ही सेंक्शन हुआ था, बट 14 तक बहुत ज़्यादा काम उस पर हुआ नहीं था, और अभी काफ़ी तेज़ी पकड़ा है। और जैसे हमने देखा आइजॉल का प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ और अब मणिपुर और नागालैंड पे भी बहुत जल्द ही हमें खुशखबरी मिलेगी, हम आशा करते हैं। आपका ढेर सारा धन्यवाद है तमाम जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझिए पूर्वोत्तर भारत पर पूरा फोकस है भारत सरकार का, तो कहीं ना कहीं पूर्वोदय की शुरुआत हो चुकी है सिद्धार्थ न्यूज स्टेशन नई वंदे स्लीपर ट्रेन के अंदर से।